हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पार्ट बी मैथमेटिकल मेथड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इसका पार्ट ए अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए समझ लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, चलिए समझ लीजिए। दी डेफिनेट इंटीग्रल, दी डेफिनेट इंटीग्रल 0 to infinity e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। दी डेफिनेट इंटीग्रल 0 to infinity e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी is called Laplace transform, is called Laplace transform ऑफ फंक्शन एफ टी। किसकी फंक्शन एफ टी का क्या कहलाता है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इट इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज, इट इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज लाप्लास ऑफ एफ टी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है किससे, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी, जहाँ पी एक पैरामीटर है, वेयर पी इज ए पैरामीटर, जहाँ पी क्या है, कोई भी पैरामीटर। तो कोई निश्चित समाकलन क्या, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी ही क्या कहलाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। किसका कहलाता है, फंक्शन एफ टी का। और यह ठीक है डिनोट किससे किया जाता है, लाप्लास ऑफ एफ टी से डिनोट किया जाता है एंड डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, जहाँ पी क्या है, कोई एक पैरामीटर है। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। इसके बाद कुछ फंक्शन होंगे, उनके लाप्लास के फॉर्मूले होंगे, वो लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद सम एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो उनके फॉर्मूले होंगे, उनको प्रूफ भी करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए कुछ फंक्शंस के। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का होता है 1 अपॉन पी, जहाँ पी बड़ा होगा 0 से। ठीक है, नंबर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर n, जहाँ n क्या है, ये वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, टी की पावर n का, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। p बड़ा है किससे, 0 से, और n क्या है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। फिर दोबारा से यही आ गया तीसरा फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, टी की पावर n का ही, ये होता है गामा n प्लस 1 बटे p की पावर n प्लस 1, p ग्रेटर देन 0, वेयर n की वैल्यू किससे बड़ी होगी, -1 से बड़ी होगी। -1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसमें तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसमें कुछ भी वैल्यू हुई। n की वैल्यू यदि किससे बड़ी हो, -1 से बड़ी हो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, t की पावर n का किसके बराबर होता है, गामा n प्लस 1 बटे p की पावर n प्लस 1। ठीक है, p बड़ा है किससे, 0 से, और n की वैल्यू किससे बड़ी है, -1 से।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर at का, e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p माइनस ए, जहाँ p की वैल्यू बड़ी है किससे, a से। इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin at का फॉर्मूला a/p² प्लस a², जहाँ p बड़ा है किससे, ये 0 से। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, cos at का, कोस वाले में ऊपर p आ जाएगा, कोस वाले में ऊपर क्या आ जाएगा, p/p² प्लस a²। इसके बाद इनके हाइपरबोलिक क्या जाएंगे, हाइपरबोलिक के भी सेम ऐसे ही होंगे, बस उसमें जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, साइन हाइपरबोलिक at का किसके बराबर होता है, a/p² माइनस a², और p की वैल्यू बड़ी होती है मॉडुलस a से, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, कोस हाइपरबोलिक at का, p/p² माइनस a², p की वैल्यू किससे बड़ी है, मॉडुलस a से बड़ी होती है, ठीक है। तो ये सर्कुलर हैं, इनमें प्लस है, वो हाइपरबोलिक फंक्शन है, उनमें बीच में क्या आएगा, इनके यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी 8 के 8 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। लाप्लास 1 का 1/p, लाप्लास t की पावर n का फैक्टोरियल n/p की पावर n+1, जहाँ n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ n क्या है, कोई भी धन पूर्णांक है, और ये यदि n की वैल्यू -1 से कैसी हो, बड़ी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं धन पूर्णांक को, कुछ भी हो सकता है, बटे में भी वैल्यू आ सकती है, p की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/5 कुछ भी हो सकती है। तो उसमें लाप्लास ऑफ किसका, लाप्लास ऑफ किसका, t की पावर n का किसके बराबर होता है, गामा n+1/p की पावर n+1। e की पावर at का भी भैया याद रखिए, e की पावर at का कितना होता है, 1/p माइनस a, p की वैल्यू बड़ी है किससे, a से। साइन at का कितना होता है, a/p² प्लस a²। सर्कुलर फंक्शन में यहाँ क्या आएगा, प्लस, इसी के हाइपरबोलिक फंक्शन में बीच में क्या आएगा, माइनस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस at का कितना आएगा, p/p² प्लस a², ठीक है। और इसके हाइपरबोलिक में क्या आएगा, बीच में बस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। तो इनको सभी को याद रखिए। चलिए अभी इनका सभी का प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये आपको सब याद भी रखने, अभी इनको चलिए प्रूफ भी कर देते हैं सभी को। चलिए पहला ही फार्मूला देखिए, टू प्रूव दैट लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/p, जहाँ p बड़ा है किससे, 0 से। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। जिसका करना उसको ft मान लीजिए, लेट ft इक्वल टू क्या मान लीजिए, 1। वी नो दैट लाप्लास ऑफ ft, हमने डेफिनेशन पढ़ी अभी, लाप्लास ऑफ ft किसके बराबर होता है, 0 to इन्फिनिटी e की पावर -pt ft इंटू dt। ft की वैल्यू रख दीजिए, पुडिंग ft बराबर कितना रख दीजिए, 1 रख दीजिए, ft का मान क्योंकि 1 है। पुडिंग ft बराबर क्या रख दीजिए, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ ft आ जाएगा, ft का मान रख दीजिए 1 आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी e की पावर -pt, ft का मान कितना, 1 इंटू dt। तो ये आ जाएगा लाप्लास ऑफ, क्या चल रहा है इधर, तो 1 इक्वल टू, ठीक है। और ये बच के भी 0 to इन्फिनिटी e की पावर -pt इंटू dt। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये, e की पावर -pt अपॉन -p, लिमिट बोलिए कितनी, 0 to इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा, e की पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा, अपॉन -p माइनस e की पावर 0 अपॉन -p, e की पावर -इन्फिनिटी। देखिए p की वैल्यू ना 0 से बड़ी होती है, p की वैल्यू किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी। तो मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो यहाँ -इन्फिनिटी आएगा, भाई 0 छोटी होती है तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाता, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है,
ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखिए। तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन गया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। e की पावर 0 1 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 1/p। किसके बराबर आ गया ये, 1/p के आ गया। लाप्लास यानी कि किसका निकाला हमने, लाप्लास 1 का निकाला, किसके बराबर आ गया, 1/p के। पर p की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से। ये जब ही हो सकता है यदि p की वैल्यू 0 से बड़ी है। भाई 0 से बड़ी होगी यदि p की वैल्यू, ठीक है, तभी ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि p पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव आएगा फिर। और यदि लेस देन होता 0 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता, तो सारा तो इन्फिनिटी आ जाता ही। तो ये भी याद रखिए, p की वैल्यू 0 से बड़ी है, ऐसा केवल तभी होगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसको नोट करिए। पहला फार्मूला हमने सिद्ध कर दिया ये। इसके बाद सेकंड फार्मूला देखना। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखिए। टू प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर n का क्या सिद्ध करना, फैक्टोरियल n बटे p की पावर n प्लस 1, p बड़ा है 0 से, जहाँ n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको करने से पहले आपको गामा फंक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax और x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर होता है। ठीक है, बराबर किसके होता है, गामा n बटे ए की पावर n। बीटा गामा फंक्शन एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने सेकंड सेम में, तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है, इसको आप याद रखिए। और बीटा गामा फंक्शन में यदि n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल n के भी होता है। गामा n प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर भी होती है, फैक्टोरियल n के बराबर होती है। इसको याद रखिए। ये जब है यदि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा केवल तभी हो सकता है यदि n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, भाई मान लिया कोई तुमसे ये पूछे गामा 4 का मान बताइए, गामा 3 का मान बताइए, या 4 का ही बताइए, तो इससे कम आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ठीक है, और गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला भी याद रखना। गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला ये भी खोल देते हैं, n गामा n होता है। किसके बराबर होता है, n गामा n के बराबर होता है। ठीक है, ज़रा देखना भाई यहाँ, ये इसका मैं गामा 4 का यदि मान निकालता हूँ, किसका मान निकालता हूँ, गामा 4 का, तो 3 इंटू गामा 3 आ जाएगा। फिर गामा 3 को लिखूँगा तो 2 इंटू गामा 2 आ जाएगा। फिर उसको खोलूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू गामा 1, और गामा 1 का मान 1 होता है, तो कितना आ गया, 3 2 1 आ गया, यानी कि 6 आ गया। और यदि तुम फैक्टोरियल 3 की वैल्यू खोलते हो, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू खोलते हो, तो क्या लिखते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो गामा में यदि एक फालतू है तो उसके एक फैक्टोरियल कम के बराबर होता है, यानी कि गामा n प्लस 1 ये तब है जब n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इनको भी आप लोग याद रखिए। ये फॉर्मूला है, याद रखिए। इस फॉर्मूले को भी याद रखिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये तो मैंने इससे एग्जाम्पल दिए, इनको याद रखिए आप लोग। चलिए सबसे पहले मैंने, ठीक है, नोट कर लेना उनको। सबसे पहले मैंने ft को क्या मान लिया, t की पावर n। ft बराबर क्या मान लिया, t की पावर n। वी नो दैट लाप्लास ऑफ ft, फॉर्मूला होता है लाप्लास डेफिनेट। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी। लाप्लास ऑफ ft बराबर होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt ft इंटू डी टी। ft की जगह क्या रख दीजिए, t की पावर n रख दीजिए। चलिए t की पावर n रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा लाप्लास ऑफ t की पावर n बराबर, इधर भी रख दीजिए, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी। एफ टी की जगह रख देंगे t की पावर n इंटू डी टी। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए n माइनस 1 होना चाहिए, तो माइनस 1 करने के लिए इसमें n जोड़ दीजिए, n घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा भैया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, टी की पावर n प्लस 1 लिख लेंगे और माइनस 1 लिख लेंगे, इंटू कितना आ जाएगा डी टी।
इनको नोट कर लेना भैया, इनको याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखो, तो ये इस वाले रूल से बताना, इस वाले रूल से देखो a की जगह तो p है और n की जगह है n+1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, बोलिए किसके बराबर आ जाएगा ये, गामा n की जगह देखिए कौन है n+1, तो गामा n+1 बटे p की पावर n की जगह कौन है n+1, p की पावर कितना आ जाएगा n+1 आ जाएगा। और ये लिख देना इसको साइड में, कैसे आ गया ये साइड में, यहाँ को लिख देना 0 to ∞ e की पावर -ax x की पावर n इंटू dx बराबर किसके होता है, गामा n बटे a की पावर n के बराबर होता है, इसलिए कर दिया ये साइड में लिखना इसकी, ठीक है। और गामा n+1 का मान बताइए, गामा n+1 यदि पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा भैया, फैक्टोरियल n बटे p की पावर n+1 आ जाएगा। यही सिद्ध करना था हमें इसमें, ठीक है। तो ये इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और थर्ड वाले में देखिए क्या दे रखा, जब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो गामा में लाना, तो गामा में यहाँ तक ही लाना, उसमें एक लाइन फालतू भी नहीं लिखनी आपको। तो तीसरे वाला बस यहाँ तक करके लिखना उसमें, जबकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये तब की कंडीशन है, ठीक है। तो थर्ड वाला बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, बस इसको गामा तक ला के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये थर्ड भी हो जाएगा, थर्ड को कर लेना। अब मैं इसका 4 पार्ट कराऊंगा। चलिए भैया अब इसका 4 पार्ट देखिए। चलिए चौथा फॉर्मूला देखिए, टू प्रूव दैट लाप्लास ऑफ किसका, e की पावर at का, किसका लाप्लास निकालना हमें, a की पावर at का, किसके बराबर होता है 1/p - a, जहाँ p की वैल्यू किससे बड़ी है, a से बड़ी है। तो प्रूफ देखिए इसका, लेट ft बराबर e की पावर at, वी नो दैट हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ ft जानते हैं, लाप्लास ऑफ ft बोलिए क्या होता है, लाप्लास ऑफ ft किसके बराबर होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर होता है, एक निश्चित समाकलन के बराबर होता है, 0 to ∞ e की पावर -pt ft इंटू dt के बराबर। ft का मान रख दीजिए पुडिंग ft बराबर कितना रख देंगे, ft बराबर e की पावर at रख दीजिए। चलिए रखिए, लाप्लास ऑफ ft का मान e की पावर at बराबर 0 to ∞ e की पावर -pt इंटू ft का मान रख दीजिए e की पावर at इंटू dt। e की पावर जुड़ जाएंगी, e की पावर जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा भैया 0 to ∞ e की पावर t कॉमन आ जाएगा, -p कॉमन ले लेना, तो ये बच जाएगा p - a, बाहर कॉमन t आ जाएगा इंटू dt। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, e की पावर -p - a इंटू t अपोन में -p - a, लिमिट बोलिए 0 to ∞। चलिए पहले इन्फिनिटी रखेंगे, t की जगह कितना रखेंगे, इन्फिनिटी। अब देखिए p की वैल्यू a से बड़ी है, यदि ये इधर आ गया तो p - a बड़ा होगा किससे, 0 से। तो p - a की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव ही आएगा। यदि मैं इसकी t की जगह इन्फिनिटी रखूँगा, t की जगह क्या रखूँगा, इन्फिनिटी, तो e की पावर -∞ ही आएगा ये, ठीक है। e की पावर यदि +∞ आ जाता तो e की पावर ∞ का मान तुम्हें मालूम है इन्फिनिटी हो जाता,
पर ये बनेगा क्या ए की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। ए की पावर माइनस इन्फिनिटी इसलिए बनेगा क्योंकि p बड़ा है a से, p बड़ा है a से, तो p माइनस a बड़ा है a से, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसने ये कंडीशन लिख दी पहले ही। चलिए रख दीजिए e की पावर इन्फिनिटी रख दीजिए, तो e की पावर क्या हो जाएगा भैया माइनस इन्फिनिटी बटे p माइनस a माइनस 0 रख दीजिए, e की पावर 0 रखूँगा तो 0 ही हो जाएगा, बटे में कितना माइनस p माइनस a, e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस a, तो कितना आ गया ये 1 अपॉन p माइनस a आ गया। तो ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाला, e की पावर at का निकाला, और किसके बराबर आ गया ये 1 अपॉन p माइनस a, जहाँ p की वैल्यू तुम्हें मालूम ही है किससे बड़ी है, a से बड़ी है, तो यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे साइन at का, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ p बड़ा है किससे 0 से, ठीक है। तो भैया इसका भी प्रूफ देखिए आप, ठीक है। लेट ft बराबर साइन at, वी नो दैट लाप्लास ऑफ ft एक डेफिनेट इंटीग्रल, एक निश्चित समाकलन के बराबर होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt ft इंटू डी टी। पुडिंग ft की वैल्यू रख दीजिए, पुडिंग ft बराबर कितना साइन at, तो कितना आ जाएगा यहाँ से लाप्लास ऑफ, ठीक है, लाप्लास ऑफ किसका साइन at का, तो ft की जगह साइन at रख दीजिए, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt साइन at इंटू डी टी। एक फार्मूला याद रखिए, इंटीग्रल e की पावर ax इंटू साइन bx इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कोस bx, ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है ना। चलिए दिख जाएगा ना आगे तक, चलिए देखिए, a की जगह कितना माइनस p और b की जगह कितना a, तो बताइए कितना आएगा, a की पावर माइनस pt बटे p स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, b की जगह a है a स्क्वायर इंटू a की जगह माइनस p इंटू साइन कितना साइन at माइनस b की जगह तो a है कोस at, ये इंटीग्रल कर दिया, लिमिट बोल दीजिए इसकी, लिमिट बोलिए 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट कितनी हुई इसकी 0 टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मैं e की पावर जब इन्फिनिटी रखूँगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो जब मैं अपर लिमिट रखूँगा तो सारा क्या हो गया, ये 0 माइनस लोअर लिमिट रखूँगा, इसके बाद मैं 0 रखूँगा तो e की पावर 0 हो जाएगा ये, बटे में कितना p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 0 रखूँगा तो साइन 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान 1 माइनस के a बच जाएगा, तो ये बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बोलिए, माइनस माइनस प्लस
ए बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये लाप्लास किसका निकाला हमने, लाप्लास किसका निकाला, ये हमने साइन ए टी का निकाला। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। और ये पी की जो वैल्यू होती है किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ करिए। फार्मूला भी लिखना वो साइड में फार्मूला भी लिखना। ठीक है, चलिए अब 6 देखिए, फार्मूला नंबर 6 देखिए। अब साइन की जगह कोस होगा, कोस 80, तो ऊपर कितना आ जाएगा, p बटे आ जाएगा। तो लेट एफ टी बराबर क्या मानना, कोस 80, क्या मानना बोलिए, कोस 80। तो चलिए पुट कर दीजिए, एफ टी की जगह क्या रख दीजिए, कोस 80 रख दीजिए, क्या रख दीजिए, कोस 80। तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस, साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस 80। तो फॉर्मूला किसका याद रखना आपको, कोस वाला ही फॉर्मूला याद रखना, कोस bx। तो ये बराबर होता है e की पावर ax, बस यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, e कोस bx प्लस b साइन bx के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से थोड़ा चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो इतना ही आएगा, तो माइनस ए, चलो दोबारा से लिख देता हूँ। इस फार्मूले से देखिए, e की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ही हो जाएगा, और प्लस का ए स्क्वायर आएगा इंटू माइनस पी कोस 80 प्लस ए इंटू साइन 80 आ जाएगा। लिमिट बोलिए 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। अपर लिमिट रखूँगा तो मैं सारा ही 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा ये तो सारे में गुना होगी तो 0 ही हो जाएगा वो। माइनस लोअर लिमिट रखना, 0 रखूँगा तो e की पावर 0 बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में यहाँ भी रख दीजिए कोस 0 का मान 1 माइनस पी बचेगा साइन 0, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी की वैल्यू किससे बड़ी, 0। भाई 0 से बड़ी होगी तभी नेगेटिव आएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी तभी बनेगा ये, जब p की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से। तो ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाल दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाल दिया, कोस 80 का निकाल दिया, कोस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। ठीक है, कर लीजिए इसको भी। इसके बाद हाइपरबोलिक वाले बचे, इसके बाद हाइपरबोलिक वाले करेंगे। चलिए इसके बाद 7वां देखिए, लाप्लास किसका निकालना, साइन हाइपरबोलिक 80 का। तो हाइपरबोलिक में और सर्कुलर में बस ये फ़र्क है, वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या है, माइनस। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए। वी नो दैट लाप्लास ऑफ, डायरेक्ट ही रख देता हूँ मैं, साइन हाइपरबोलिक 80, साइन हाइपरबोलिक 80 बराबर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, एफ टी की जगह कौन है, साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू डी टी।
इनके लिए दो फार्मूले आपको याद रखने, कोस हाइपरबोलिक थीटा e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा भी आपको याद रखना, साइन हाइपरबोलिक थीटा e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। कोस वाले में प्लस आता है और साइन वाले में कैसा आता है, बीच में माइनस आता है। तो यहाँ देखिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, साइन हाइपरबोलिक t का मान रखिए तो ये आ जाएगा e की पावर ए टी माइनस e की पावर माइनस ए टी अपॉन 2 इंटू डी टी, इस वाले फार्मूले से। थीटा की जगह कौन है, ए टी, थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, ए टी। इसकी गुना कर दीजिए अंदर तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, इसमें गुना करूँगा तो जुड़ जाएंगी ये, ठीक है। तो ये बच जाएगा, माइनस में कॉमन ले लूँगा, p माइनस ए आ जाएगा, t बाहर आ जाएगा। इसमें गुना करूँगा माइनस e की पावर, दोनों माइनस से माइनस बाहर ले लूँगा, p प्लस ए हो जाएगा इंटू टी, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और इंटू डी टी। वही क्या आ गया, मैंने इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये पावर जुड़ जाएंगी, जुड़ के माइनस कॉमन आ गया तो p माइनस ए हो गया, ये दोनों ही माइनस के थे, माइनस कॉमन जाएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। तो चलिए इंटीग्रल कर दीजिए इसका, 1/2 इंटीग्रल कर दीजिए e की पावर माइनस p माइनस ए इंटू टी अपॉन माइनस p माइनस ए, माइनस इसका कर दीजिए e की पावर माइनस p प्लस ए इंटू टी अपॉन, अपॉन में कितना आएगा माइनस के, p प्लस ए आएगा। लिमिट बोलिए 0 टू इन्फिनिटी। चलिए लिमिट रखिए, लिमिट रखिए, बाहर तो कितना 1/2 e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ठीक है। और यहाँ भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, e की पावर 0 का मान 1, तो 1 अपॉन माइनस p माइनस ए, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा, e की पावर 0 का मान 1 अपॉन में कितना p प्लस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई ये p प्लस ए, तो ये बच जाएगा। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 1/2 1 अपॉन p माइनस ए माइनस 1 अपॉन p प्लस ए, 1/2 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो नीचे हो जाएगा p माइनस ए p प्लस ए, यानी कि p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर बच जाएगा कितना p प्लस ए माइनस p, और ये माइनस यहाँ भी उसमें मल्टीप्लाई होएगी तो प्लस का a हो जाएगा, p से p कट जाएगा, p से p कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a। फॉर्मूले दोनों नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए होंगे फॉर्मूले तो खैर आपने, ठीक है। चलिए आगे देखो, तो 1/2 a और a कितना 2a अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया a अपॉन, कितना आ गया a अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लाना था, a अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही कोस वाला करना, कोस वाले में कोस का फॉर्मूला लगाना, कोस वाले में कोस का फॉर्मूला लगाना। तो ये सारे फॉर्मूले प्रूफ हो गए, ठीक है। तो चलिए भैया इसको कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।